हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। माय नेम इज प्रिंस। मैं लेकर आ गया हूँ एक न्यू धमाकेदार वीडियो सीरीज। सीरीज यानी कि श्रेणी। श्रेणी क्या है, मैंने एक श्रेणी के ऊपर एक वीडियो बना रखा है। आप लोग जाके प्लीज उस वीडियो को जरूर देख लें। चलिए बकवास की बातें छोड़िए, आप चलते हैं अपने सीरीज टॉपिक पे। सीरीज यानी कि श्रेणी क्या है। सीरीज सीरीज यानी कि श्रेणी। श्रेणी यानी कि श्रेणी क्या है। श्रेणी एक अनुक्रम संख्या है। अनुक्रम संख्या जैसे मान लीजिए A1 A2 A3 डॉट 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 AN डॉट डॉट। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं श्रेणी यानी कि सीरीज। श्रेणी यानी कि सीरीज कहते हैं। अब सीरीज के अंतर्गत क्या आता है, सीरीज के अंतर्गत आता है समांतर श्रेणी जिसको हम कहते हैं अर्थमेट्रिक प्रोग्रेशन, और दूसरा क्या है गुणोत्तर श्रेणी जिसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अर्थमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसको हम हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी और गुणोत्तर गुणोत्तर श्रेणी। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, एरिथमेट्रिक प्रोग्रेशन। एरिथमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब इसको कहते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसको कहते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी। सबसे पहले हम दोस्तों जानेंगे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या है। समांतर श्रेणी एक अनुक्रम है, जैसे कि श्रेणी के अनुसार ये एक अनुक्रम है। समांतर श्रेणी यही है A1 A2 A3 डॉट 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 AN। इसको हम कहते हैं समांतर श्रेणी। इसको हम कहते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी के अंतर्गत क्या आता है, समांतर श्रेणी के अंतर्गत ये आता है कि एक पहला पद यानी कि प्रथम, एक को हम प्रथम पद कहते हैं। एक को हम प्रथम पद कहते हैं। मान लीजिए हम एक समांतर श्रेणी पे विचार कर रहे हैं। समांतर श्रेणी पे विचार कर रहे हैं जिसका पहला पद यानी कि A है और D क्या है, अचर पद है। D अचर पद यानी क्या है, D को हम क्या कहते हैं, सर्वांतर। सर्वांतर सर्वांतर पद कहते हैं। D को हम सर्वांतर पद कहते हैं। इतना तो आपको समझ में आया। अर्थमेट्रिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी। श्रेणी किसे कहते हैं, इससे समांतर श्रेणी के अंतर्गत क्या आता है ये तो आपको समझ में आया। इसके अंतर्गत समांतर श्रेणी में सूत्र क्या बनता है हम आपको बता रहे हैं। AN - 1 इज इक्वल टू AN -1 D, ये बनता है। इसमें क्या है, इक्वल टू करके या हम इसको लिख सकते हैं n एलिमेंट है। अब इसमें D क्या है, D कहां से है, D तो हमने आपको बताया है अचर है। अचर इसको हम क्या कहते हैं, सर्वांतर कहते हैं। D को हम कहते हैं सर्वांतर। अब A को क्या कहते हैं, प्रथम पद। A को हम कहते हैं प्रथम पद। N को क्या कहते हैं, पदों की संख्या। N को हम कहते हैं पदों की संख्या। N को हम कहते हैं पदों की संख्या। ओके, अब हम इसमें एक यस्यन है। यस्यन क्या है, यस्यन समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी के n पदों का योग ही क्या है, यस्यन है। इससे हमें ये सूत्र मिला। अब सूत्र क्या है, सूत्र हम आपको बता रहे हैं। सूत्र है Sn इज इक्वल टू n/2 A + 1।
ये हमारा समांतर श्रेणी का सूत्र है। इस सूत्र के अनुसार ही हम अपने सारे सवाल को हल कर सकते हैं। ये सूत्र है समांतर श्रेणी का। यहाँ तक तो आपको समझ में आया। हम आपको अब बता रहे हैं समांतर श्रेणी में, मान लीजिए समांतर श्रेणी पर अनुक्रमण में एक विचार किया। मान लीजिए इसका ए दिया है, प्रथम पद है, ए प्रथम पद दिया है और डी क्या दिया है, अचर पद। अचर पद दिया। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, ए डी टू ए प्लस डी। ए टू डी ये दिया हमने। अब ये है दिया, हमने इस पे विचार किया। इसमें तो हमने आपको बता दिया ये प्रथम है, प्रथम पद है, और ये डी क्या है, ये अचर पद है। डी क्या है, अचर पद है। ओके, इतना तो आपको समझ में आ गया। चलते हैं हम अपने इसमें क्या समांतर श्रेणी में है, अगर हम इसको घटाएंगे तो भी ये क्या है, समांतर श्रेणी ही रहेगा। अगर हम इसमें जोड़ेंगे तो भी ये समांतर श्रेणी ही रहेगा। अगर हम इसमें घटाएंगे तो भी ये समांतर श्रेणी रहेगा। अगर हम इसमें गुणा करेंगे तो भी ये समांतर श्रेणी रहेगा। अगर हम इसमें किसी अशून्य अचर पद से भाग देते हैं तो भी हमें क्या प्राप्त होगा, समांतर श्रेणी ही प्राप्त होगा। आपको इतना कंफर्म हो गया। अब हम इसके अंतर्गत आपको कुछ एग्जाम्पल बताने वाले हैं, इसका हम फॉर्मूला बताने वाले हैं। सो फॉर्मूला बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सबसे पहले इसको हमें मिटाना पड़ेगा। सो चलते हैं इसको पहले मिटा देते हैं, और जब तक हम मिटा रहे हैं तब तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यार हम बड़ी यानी कि बहुत मेहनत से ये वीडियो बना रहे हैं। सो आपका 1 मिनट भी नहीं लगेगा चैनल को सब्सक्राइब करने में और वीडियो को लाइक करने में। सो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो लोग नए हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर स्टूडेंट पढ़ सके, इस वीडियो के माध्यम से समझ सके सीरीज एंड सारणी क्या है। और हमने सीरीज को पहले ही बता चुका हूँ, सीरीज को पहले मैं बता चुका हूँ, और मैं सीरीज सेकंड वीडियो में आप देख सकते हैं, जाके सेकंड वीडियो में आप देख सकते हैं सीक्वेंस एंड सारणी यानी कि सीरीज हमने बता दिया है। आप लोग जाके जल्दी से, जो लोग नहीं देखे जल्दी से जाके देख लीजिए। अब हम बताने जा रहे हैं आपको कुछ टॉपिक दिया है। माना दिया है, माना ए प्लस डी ए प्लस 2d डॉट डॉट डॉट। मान लीजिए कोई सवाल दिया है a प्लस n माइनस 1 डी, एक समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी। ओके, ये मान लीजिए एक समांतर श्रेणी है। अब हम इसको लगाएंगे कैसे, ये फॉर्मूला जो हमने आपको बताया था उसी फॉर्मूले के आधार पर ये सवाल लगेगा। सो फॉर्मूला क्या है, मान लीजिए L इज इक्वल टू, L यानी कि अंतिम, अंतिम पद क्या है, a प्लस n माइनस 1 डी। हमें अंतिम पद जो है समांतर श्रेणी का n पदों का योग है, एस एन इज इक्वल टू n अपान 2 2a प्लस n माइनस 1 डी। ये हमारा है फाइनल आंसर। इसको हम ऐसे लगाएंगे, ये हमारा फाइनल आंसर है। अब हम इसका सूत्र क्या रखेंगे, सूत्र जो हमने रखा था वही है, एस एन इज इक्वल टू n अपान 2 a प्लस 1। यही सूत्र है, इसी सूत्र के आधार पे लगेगा हमारा ये सवाल। सो आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में जरूर बताइएगा, सर हमें यहाँ से समझ में
नहीं आया, क्योंकि यार हम इतने मेहनत करते हैं, अगर आप लोग हमें कमेंट में नहीं बताएंगे सर समझ में आया कि नहीं आया, तो हमें कैसे पता चलेगा। सो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके, ये तो रहा हमारा एक फॉर्मूले के आधार पर हमने ये लगाया। अब हमने इसमें फॉर्मूला भी निकाल दिया। अब हम आपको बताने जा रहे हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल हम आपको अब बताने जा रहे हैं। अब आप ध्यान से देखिएगा एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल में मान लिया हमने कोई पद है, एक मिनट बता रहे हैं हम आपको, इसको पहले साफ कर दें। अब हम आपको बताने जा रहे हैं क्या है। मान लीजिए कोई समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी में यमुआ पद क्या है, n है। एमुआ पद n है और यनवा पद m है। अगर यनवा पद m है तो यनवा पद m है। ओके, सो इसमें दिया क्या है, m इज नॉट इज इक्वल टू n, ये दिया है, तो इसका पीवा पद क्या होगा, पीवा पद क्या होगा, इसका बच के क्या करेंगे, am इज इक्वल टू m माइनस 1 d, ये हमें मिल गया यमुआ पद, और हम यनवा पद के लिए क्या करेंगे, am इज इक्वल टू n माइनस 1 d, ये हमें मिल गया यमुआ पद और एनवा पद। ये समीकरण 1, इसको समीकरण मान लेते हैं 2, समीकरण 1 और 2। अब हम इसको जब दोनों को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा, जोड़ने पर हमें m माइनस n d इज इक्वल टू n माइनस m, जोड़ने पर हमें ये मिला n माइनस m, या हम इसको ये भी लिख सकते हैं, या करके लिख सकते हैं d इज इक्वल टू माइनस 1, या करके हम इसको लिख सकते हैं इतना। ओके, सो ये तो हमें मिल गया, ये हम समीकरण मान लेते हैं तीसरा समीकरण है। अब हम चौथा समीकरण निकालेंगे। इसमें कई समीकरण हो जा रहे हैं ना, मान लीजिए एक यमवा पद है, यनवा पद है, जोड़ने पर हमें तीसरा समीकरण मिल गया। अब हम इसमें निकालेंगे। अब हम चौथे समीकरण में क्या करेंगे, क्या लगाएंगे, मान लीजिए पीवा हमें निकालना है, तो पीवा के लिए हम क्या करेंगे, ए दिख रहा है, सॉरी दोस्तों दिख नहीं रहा है आप लोगों को, दिखने के प्लस p माइनस 1 d, ये हमें मिल गया हमारा पीवा पद। अब हम इसको लगाएंगे कैसे पीवा पद को, AP इज इक्वल टू n माइनस m n प्लस m माइनस 1। ओके, इसको हम मिला देते हैं दोस्तों, AP इज इक्वल टू n प्लस m माइनस 1, ब्रैकेट में क्या करेंगे, प्लस करके n माइनस 1, सॉरी दोस्तों। अब हम इसको ब्रैकेट में करके क्या कर देंगे, p माइनस 1, अब हम इसको माइनस 1 करके इज इक्वल टू पूरा कर देंगे, पूरे का इक्वल कर देंगे, हम पूरे का इक्वल हम कर देंगे। इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लिख देंगे n माइनस n प्लस m माइनस p, हमें ये पीवा पद मिल गया। पीवा पद क्या है, n प्लस m माइनस p, ये हमें मिल गया पीवा पद। पीवा पद हमें मिल गया दोस्तों। अगर आपको ये समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो हम आपको कहिए फिर से एक बार बता देते हैं। आप लोग एक बार फिर से समझ लीजिए, यमुआ पद, मान लीजिए कोई समांतर श्रेणी दी है जिसका यमुआ पद क्या है, n है, और nवा पद m है। ओके, तो m इज नॉट इज इक्वल टू n का पीवा पद क्या होगा, इसमें हम पहले तो हम निकालेंगे यमुआ पद। यमुआ पद हमें मिल गया समीकरण 1 में, यनवा पद मिल गया हमें समीकरण 2 में। अब हम दोनों को जब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब जोड़ेंगे तो हमें मिल गया m माइनस n d इज इक्वल टू n माइनस m, या हम इसको लिख सकते हैं d इज इक्वल टू माइनस 1।
ये समीकरण 3 में है। अब हमें ये तो समीकरण 3 मिल गया। अब हम निकाल लेंगे पीवा पद। पीवा पद हमें यहाँ नीचे जगह थी तो हम ऊपर निकाल दिए पीवा पद। AP = A + P-1D। ओके, अब हम क्या करेंगे, टोटल जब हम निकालेंगे पीवा पद तो हमें मिलेगा AP = N + M-1 प्लस ब्रैकेट में P-1 ब्रैकेट में -1 = N + M-P = टोटल हमें क्या मिल गया, आंसर N + M-P हमें पीवा पद मिल चुका है दोस्तों। ये है हमारा पीवा पद, पीवा पद। ओके, सो आपको समझ में आया? समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। सो अब हम चलते हैं अपने गुणोत्तर श्रेणी की तरफ। गुणोत्तर श्रेणी में हम आपको बता दे रहे हैं, इसमें क्या कुछ है दोस्तों, छोटा छोटा है, हम आपको बता दे रहे हैं गुणोत्तर श्रेणी में क्या है। सो इसको पहले हम दोस्तों इसको समझ चुका है पूरी तरह से साफ। अब हम आपको बताएंगे गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी में क्या है? गुणोत्तर श्रेणी में हम आपको अगर सिंपली सी भाषा में बताएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर हम आपको एग्जांपल के साथ बताएंगे तो आपको 100% याद आ जाएगा कि यही है गुणोत्तर श्रेणी। आइए हम एग्जांपल के साथ बताते हैं। मान लीजिए कोई दिया संख्या है 2, 4, 8, ये संख्या दिया है पूरी तरह से। अब हम इसको इसमें क्या करेंगे, इसमें नियम है एक, गुणोत्तर श्रेणी में एक नियम है, प्रथम पद को छोड़ के उसके बाद वाले पद में हम इस प्रकार बढ़ सकते हैं, इस प्रकार बढ़ सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे किस प्रकार बढ़ सकते हैं। पहला पद क्या है हमारा, ए, पहला पद हमारा क्या है, प्रथम पद, ए हमारा प्रथम पद है। प्रथम पद में क्या है, पहला 2 है, 2 को हम छोड़ देंगे। ओके, A1 = 2, इसको हम, ये हमारा पहला पद है, इसको हम छोड़ देंगे। अब हम क्या लगाएंगे, अब ये देखिए दोस्तों, 2 से 4 भी कट रहा है, 8 भी कट रहा है और 16 भी कट रहा है। तो हम इसमें क्या करेंगे, 2 बढ़ाएंगे, केवल 2 बढ़ाएंगे। तो इसमें क्या रहेगा, A2/A1 = 2। अब A3/A2 = 2। अब A4/A3 = 2। अब ऐसे करते करते जहां तक ये संख्या जाए वहां तक हम इसको बढ़ाते ऐसे चले जाएंगे, क्योंकि इसमें 2 है, 2 से सभी संख्याएं भाज्य है, तो हम इसमें क्या बढ़ाएंगे, 2 बढ़ाएंगे। पहले में हम 2 बढ़ाएंगे, यही गुणोत्तर श्रेणी का नियम है। पहला पद छोड़ के उसके बाद वाले पद में हम कुछ इस प्रकार बढ़ सकते हैं। ये हमारा गुणोत्तर श्रेणी का, पहला पद छोड़ के, यानी कि इसको हम छोड़ के क्या लिखेंगे, A2/A1 = -1/3। इनसे कट रहा है ये भी, तो हम क्या लिखेंगे, -1/3 लिखेंगे। अब हम क्या लिखेंगे, A3/A2 = -1/3। ऐसे हम करके लिखेंगे A4/A3 = -1/3। ऐसे हम जितनी भी संख्या रहेगी ऐसे बढ़ते हम चले जाएंगे। जो -1/3 से भाज्य होगी उसी को हम ऐसे ही इसी क्रम से बढ़ाते हुए चले जाएंगे। ये है गुणोत्तर श्रेणी का नियम। ओके, अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया तो भी हमें कमेंट में बता दीजिए, सर हमें यहाँ से समझ में नहीं आया, सो हम फिर से इसी टॉपिक पे एक वीडियो बना देंगे। ओके, सो अब क्या है, अब तो हम इसको पहले डिलीट कर देते हैं, सॉरी मिटा देते हैं या डिलीट कर देते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इसको कह सकते हैं। सो अब क्या है, अब इसमें क्या है, इसमें जो पहले क्या बढ़ा, पहले 2 बढ़ा, फिर -1/3 बढ़ा, उसके बाद इसी क्रम में बढ़ते हुए संख्या को हम कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी। इसी प्रकार बढ़ते हुए संख्या को हम कहते हैं क्या, गुणोत्तर श्रेणी। अब इसमें क्या आता है, गुणोत्तर श्रेणी में इसमें है इसमें है ए क्या है, प्रथम पद, इसमें भी है ए, इसमें प्रथम पद है। ओके, अब उसमें तो था समांतर श्रेणी में था, ए प्रथम पद था, उसमें डी जो अचर था यानी कि सर्वांतर पद था। इसमें सर्वांतर पद कुछ अलग है, इसमें सर्वांतर पद क्या है, आर है।
इसमें सर्वांतर पद क्या है, आर है। अब हम इसका सूत्र क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए क्या है, तो ए बराबर दिया प्रथम पद, ओके, एल बराबर दिया अंतिम पद, सारा वही रहेगा, बस चेंज कुछ अलग है इसमें, उसमें डी था अचल, इसमें है आर सर्वांतर पद, आर सर्वांतर पद दिया इसमें, उसमें दिया था श्रेणी समांतर श्रेणी का n पदों का योग फल दिया था, एसएन दिया था, इसमें एसएन वो नहीं दिया, समांतर श्रेणी का योगफल नहीं दिया, वो डायरेक्ट दे दिया n पदों का। हम आपको सूत्र बता रहे हैं, सूत्र का है, मान लीजिए पहला पद दिया है a1 is equal to a is equal to ar 1 minus 1, इसमें ये पहला पद दे दिया है, ये पहला पद है। अब दूसरा पद क्या, मान लीजिए a2 is equal to ar is equal ar 2 minus 1, ये दे दिया दूसरा पद। और तीसरा पद मान लीजिए दे दिया, इसमें है कई सारे पदों की संख्या जो दी रहती है, हम इसमें पहले पद निकालेंगे, इसको हम कैसे लगा सकते हैं, हम आपको सूत्र के अनुसार बता रहे हैं। मान लीजिए दे दिया तीसरा पद a3 is equal to ar square is equal to ar 3 minus 2, ये दे दिया। मान लीजिए ये दे दिया, ये सूत्र के अनुसार हम बता रहे हैं आपको, ये सूत्र है। अगर मान लीजिए कोई संख्या दे दिया है 16वां, मान लीजिए 16वां हमें ज्ञात करना है, 16वां का हमें n पद ज्ञात करना, तो क्या आएगा, मान लीजिए दे दिया 16वां है, तो इसको हम a16 is equal to ar 24 सीधे लिख सकते हैं। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, ये देखिए, मान लीजिए a16 is equal to a, सॉरी दोस्तों, ये 24 के लिए, मान लीजिए कोई संख्या दे दी है, किसी पद को ज्ञात करना है, 16 मान 16वां पद है, ये 16 इज इक्वल टू ए आर 15। अब हम इसको लिख कैसे सकते हैं, ये 15 हमने क्यों किया, हम आपको ये सूत्र के अनुसार आप देख सकते हैं, ये दे दिया a2 इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू ए आर 2 minus 1, हम इसमें माइनस यानी की जगह पे हम रखे हैं, नवा पद रखे हैं 16 यानी कि हम रखे हैं 16। अब जब -1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 15 मिलेगा। अब कैसे है, मान लीजिए सूत्र यही है, a1 इज इक्वल टू ar n minus 1, यही सूत्र है दोस्तों। इसी सूत्र के अनुसार हम ये सारे सवाल को लगाए हैं, ये सूत्र का एग्जांपल हमने दिया है। इसी अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये 16 इज इक्वल टू ar 16 minus 1, तो हम इस आ गया ना 16 minus 1 आ गया ना, ar 15 आ गया। सिंपल है दोस्तों, अगर आप लोग जरा सा भी दिमाग लगाएंगे बिल्कुल आप समझ जाएंगे ये, ओके। अब हम आपको बताएंगे सूत्र, तो हमने आपको समझा दिया। अब हम ये 16वां पद, ये 10वां और 11वां पद हम निकालेंगे, 10वां और 11वां पद हम निकालेंगे। 10वां पद और 11वां पद के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हम मान लीजिए पहली संख्या ले लिए, प्रथम संख्या यानी a इज इक्वल टू 5, और क्या है सर्व अंतर यानी n वां पद क्या है, n वां पद भी यानी r इज इक्वल टू 5। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो a1 जोड़ने पे क्या आएगा हमें, a10 जोड़ने पे हम क्या लिखेंगे इसको, a10 इज इक्वल टू 5 माइनस 9 5 की पावर 10 माइनस 1, 10 माइनस 1, क्योंकि ये 10 यहाँ पे दिया है, 10वां है, 10वां जो हम इसको 10वां लिख सकते हैं, इसको हम निकालेंगे। उसके बाद टोटल करके क्या हमें दे दिया है, a10 इज इक्वल टू 5 9, हमें सिंपल सी भाषा में ये हमें मिल गया, हमारा ये पद है। इसके बाद हमें ये नवा पद क्या निकालना है, ये नवा पद के लिए हम क्या करेंगे, ये नवा पद हमें क्या मिलेगा, a10 इज इक्वल टू 5 n इज इक्वल टू an 5n, ये नवा पद हमें क्या मिल गया, 9 मिल गया।
ये 9वां पद हमें क्या मिल गया 9। ये क्या है दोस्तों, सॉरी, ये हमें मिल गया 8 9 इज इक्वल टू 9 5 9। हमें क्या मिल गया, ये 9वां पद 9 मिल गया। तो दोस्तों अगर आपको समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। अगर समझ में आ गया आपको, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये वीडियो ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग ध्यान से जरूर देखिएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो की तरफ। अब हम आपको और अच्छी अच्छी वीडियो, ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो हम लाते रहेंगे। अगर आप लोग हमारा सपोर्ट करेंगे तो हम इससे भी बेटर वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। इससे पहले हमारे साथ जुड़ चुके हैं संजीत सर, जो कि एक बार